Good morning. Welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. So, डाउ जोन्स 33,000 पे जो डाउ जोन्स का रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, वहाँ से लाइक इट कुड नॉट सस्टेन एट दैट लेवल और कल एक हल्का सा रिजेक्शन डाउ जोन्स में देखने को मिला है। फेड का इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट शायद आज आने वाला है। आई वाज एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा था शायद कल आएगा, लेकिन वो आज आएगा। और जो जॉब्स का डेटा है वो आया है, विच आई थिंक इज नॉट दैट फेवरेबल फॉर द मार्केट्स। तो उसकी वजह से फेड के ऊपर इंटरेस्ट रेट हाइक करने का ज़्यादा दबाव रहेगा। तो जो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ मोस्टली लाइक एक्सपेक्टेड बाय ऑल, तो वो तो होगा ही। बट इफ देर इज एनी सरप्राइज, वी नेवर नो, तो देर विल बी ए लिटिल बिट ऑफ प्रेशर on the markets and on the lower side I think Dow Jones कल अभी फिलहाल यहाँ से जो रिट्रेसमेंट हो रहा है आफ्टर दिस रैली, तो पहला टारगेट इसका 30 to 100 का बन रहा है मैक्सिमम। ओके, जो कि आज के मतलब 4 तारीख के सेशन तक अचीव हो सकता है। 2 दिन के सेशन में ये अचीव हो सकता है 32,100। जहाँ तक SGX निफ्टी का अगर हम देखें, तो SGX निफ्टी में ऑब्वियसली जैसे डाउ जोन्स ने थोड़ा सा प्रेशर एक्सपीरियंस किया ऊपरी लेवल से, तो SGX ने भी थोड़ा प्रेशर एक्सपीरियंस किया कल, और ऊपरी लेवल से थोड़ा एक सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन हमें मिला है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये ट्रेंड लाइन देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि वी आर एट द ट्रेंडिंग और अप्रोचिंग द ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। तो जो मैं डेटा देख रहा हूँ निफ्टी का, SGX निफ्टी का, तो SGX के लिए मुझे 18,600 का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये जो बीच में इवेंट्स आएंगे, फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक का आएगा, फिर हमारा MPC का मीटिंग का आएगा, फिर हमारा इंटरेस्ट रेट हाइक का, रेपो रेट हाइक का शायद एक इवेंट आएगा। तो उसके चलते अगर डेटा में कुछ चेंजेस हुए तो टारगेट्स वेरी हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, डेटा रिवर्स भी हो सकता है या और ज़्यादा इम्प्रूव भी हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन लाइक दैट आफ्टर ओनली आफ्टर दैट इवेंट्स हैव टेकन प्लेस, और उसके बाद में मार्केट कैसे उसको रिएक्ट करता है। बट एज ऑफ नाउ SGX निफ्टी के लिए मुझे 18,600 का टारगेट दिख रहा है, एंड ऑब्वियसली SGX के पीछे पीछे निफ्टी भी धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। तो डेटा निफ्टी के लिए भी बुलिश है। बट व्हेन इट कम्स टू बैंक निफ्टी में प्रेशर बना हुआ है। बैंक निफ्टी में अभी भी 41,500 से प्रेशर बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो इट्स लाइक मेजॉरिटी और मिक्स्ड परफॉर्मेंसेस है बैंक्स का। ठीक है, नॉट ऑल दी बैंक्स आर लाइक, और जो मेजर बैंक है जैसे HDFC बैंक, ऑब्वियसली चलो HDFC बैंक ने परसों के दिन अच्छा रैली दिया था, कल EU बैंक का नंबर था। बट अदरवाइज देखेंगे तो ये जो ICICI बैंक, विच इज अगेन ए बिगेस्ट कंटेंडर, ओके, सो इट इज नॉट डूइंग दैट वेल। एक्सिस बैंक में कल अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिली। PNB का रिजल्ट बुरा आया तो PNB टैंक्ड 6.2%, which was a huge fall. Okay, otherwise people were very bullish on PNB, but yesterday like it tanked by 6.2%। तो काफी लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा, और अगर किसी ने एग्जिट नहीं किया होगा तो जो भी गेन्स थे वो वॉश आउट हो गए होंगे शायद से। ओके, तो बैंक निफ्टी के ऊपर स्टिल देर इज ए प्रेशर एंड द रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड एट 41,500। निफ्टी अभी भी बुलिश ही है, बट स्पीड जो है वो निफ्टी का बहुत ज्यादा फास्ट नहीं रहेगा। बट स्टिल एज ऑफ नाउ मेरा जो निफ्टी का पहला टारगेट है वो 18,400 का बनता है। 18,400 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टारगेट मेरा 18,500 और 18,600 का निफ्टी के लिए भी बनता है। तो SGX निफ्टी के साथ में हम भी 18,600 तक का रैली हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो अदानी एंटरप्राइजेस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट हमें मिला है। ये यहाँ पर जो सपोर्ट उसने लिया था 3,200 पे, उस
3200 से लेके 3100, तो 3100 200 के बीच में से सपोर्ट लेकर अभी ये बहुत ही स्ट्रांग बुलिश बन गया है। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो आई वुड लव टू एंटर अदानी एंटरप्राइजेस इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर समवेयर क्लोज टू 3400। सो आज जो मार्केट में प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, शायद आफ्टर लाइक लॉट ऑफ ग्रीन डेज, ओके, मुझे आज एक रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर सकता हूं, बट नॉट ए स्ट्रॉन्ग बेरिश। ओके, लेट्स सी इफ वी सस्टेन अबाउ 8000 टू 18200, निफ्टी की बात कर रहा हूं, अगर 18200 के ऊपर सस्टेन करते तो मेरा अगला टारगेट 18400 बनता ही है इस हफ्ते में, गुरुवार के पहले। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग थोड़ा रिट्रेस करते हैं तो अगेन वी माइट कम डाउन से 18000 का हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, तो 18000 तक हम लोग नीचे आ सकते हैं, तो ये गैप जो है वो गैप भी फिल हो जाएगा। ठीक है, 18000 का हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। अदानी एंटरप्राइजेस अगर नीचे आएगा तो मैं मतलब देखना पड़ेगा कि क्या वो 3500 पे सपोर्ट लेता है या और नीचे आता है। अगर 3400 के आसपास एंट्री मिलेगा तो दैट वुड बी ए वेरी आइडियल एंट्री लॉन्ग पोजीशन के लिए। अदरवाइज अभी फिलहाल इफ इट कंटिन्यूज गोइंग अप देन मेरा टारगेट जो है वो अदानी के लिए 3800 का बन रहा है। 3800 और 3900, अगर 3900 के ऊपर हम लोग सस्टेन कर गए तो मेरा अगला टारगेट मे बी नॉट इन द मंथ ऑफ नवंबर बट ऑब्वियसली इन दिसंबर। हालांकि अदानी बहुत ही वोलेटाइल है, जब छूटता है तीर तो बहुत तेजी से छूटता है, तो नवंबर में भी अचीव हो सकता है। तो अगला टारगेट मेरा 4000, फिर 4200, 4200 तक की रैली मुझे अदानी में साफ साफ नजर आ रही है। तो इट इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अदानी एंटरप्राइजेस के लिए। और अगर आप पोजिशनल डिलीवरी बेस अदानी में एंटर करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, बिकॉज पोजिशनली मेरा अदानी के लिए टारगेट 5000 का बन रहा है। मार्क माय वर्ड्स, बीच में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ मार्केट में, कुछ किसी न्यूज के वजह से, किसी इवेंट की वजह से थोड़ा निगेटिविटी वगैरह आया तो थोड़ा डिले हो सकता है या थोड़ा मार्केट रिट्रेस कर सकता है, बट अदरवाइज पोजिशनली मेरा अदानी के लिए 5000 का टारगेट बन रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अच्छा जिसको हम फॉलिंग वेज पैटर्न रिलायंस इंडस्ट्रीज में बन रहा था। ठीक है, प्राइस वाज मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज, तो एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट्स, यू कैन आल्सो सी दैट ऑन ए वीकली चार्ट, ये ब्रेकआउट करने की कोशिश हुई। ठीक है, बट 2600 पे उसका जो रेजिस्टेंस था 2600 से ऊपर उसको जाने नहीं दिया। तो यस्टरडे जो हम लोग ने प्राइस एक्शन देखा तो ओपन इज इक्वल टू हाई 2600 पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में कोई भी 2600 से ज्यादा रुपया देने के लिए तैयार नहीं था रिलायंस के लिए। सो 2600 was open and 2600 was the highest price achieved yesterday. So it shows a strong rejection from the price level of 2600. But on the other hand, यूजुअली जैसे हमने कल भी बात की थी कि प्राइस जब भी किसी एक प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ऊपर जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कम्स बैक टू रिटेस्ट दैट लेवल। ठीक है, तो टेक्निकली अगर एक एंगल से देखें तो ये ब्रेकआउट होने के बाद में वापस रिटेस्ट भी हुआ है। बुलिश नजरिए से अगर देखें तो, बेरिश नजरिए से अगर देखें तो इसमें एक कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो रिलायंस में थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा, लेकिन इफ आई रिलाई ऑन द प्राइस एक्शन, अगर मुझे 2540 और 2560 के बीच में से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं रिलायंस में शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। 2540 और 2560 ये इसके बीच में से अगर मुझे सेलिंग प्राइस आता है वहां पर तो आई विल अटेम्प्ट ए शॉर्ट trade in Reliance by placing my stop loss about 2560. Very small stop loss, maybe say 2570 के आसपास मेरा stop loss लेके मैं short trade initiate करूंगा रिलायंस में, and I will expect the price to come down further. Obviously the first target will be 2500 which is quite easily achievable,
तो 2500 का मेरा पहला टारगेट बनेगा, और अगर 2500 के नीचे जाता है तो 2450 का मेरा सेकेंड टारगेट रिलायंस में बनता हुआ दिख रहा है। तो ये हुआ स्टॉक स्पेसिफिक। मार्केट्स बहुत ही थोड़ा क्या बोलते हैं कि अलग फेज में काम कर रहा है। सो स्टॉक स्पेसिफिक आप एनालिसिस करके काम कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा। आज थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट हमारे मार्केट्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी, एसजीएक्स निफ्टी ने ऑलरेडी ऊपर की तरफ से थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया हुआ है, सस्टेन नहीं कर पाया है, तो एक हल्का सा रिजेक्शन आइदर लाइक दिस लेवल 18,000 और 18,100, 18,100 से लेके 18,000 तक का एक रिट्रेसमेंट हमें मिल सकता है एसजीएक्स निफ्टी एंड ऑब्वियसली एसजीएक्स निफ्टी के साथ में निफ्टी में। तो जो डेटा दिख रहा है फिलहाल, मार्केट बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। अगर एक आध रेड कैंडल मिलता है तो उसके बाद में सपोर्ट लेवल पर आने के बाद में हम लोग एक स्टॉप लॉस लगा के वहां से वापस बुलिश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट फिलहाल दिख रहा है। 18,600 का मेरा निफ्टी का टारगेट दिख रहा है, निफ्टी और एसजीएक्स निफ्टी का। बैंक निफ्टी में 41,500 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो जब तक 41,500 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन नहीं होता है बैंक निफ्टी, तब तक बैंक निफ्टी में बुलिश पोजीशन नहीं बनती। बट हालांकि गिवन लाइक प्रोवाइडेड दैट मार्केट सेंटिमेंट्स आर बुलिश, तो शॉर्ट पोजीशन भी नहीं बनती। तो बैंक निफ्टी उसी एक रेंज में 41,500, 41,300, 200 के आसपास ही वहीं पर फ्लैट ट्रेड करेगा जब तक वो ब्रेकआउट नहीं करता या कोई बड़ा इवेंट आता है। मे बी जो हमारा आरबीआई का पॉलिसी आएगा उसके बाद में वी कैन सी सम एक्शन इन बैंक निफ्टी। टिल देन बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस ट्रेड होगा, साइडवेज ट्रेड होगा। निफ्टी विल कीप ऑन गोइंग अप, बट टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग ए small sort of retracement. So it's all for today. Have a nice day, have a safe trading day. See you again tomorrow in the pre-market room. And as usual, let me remind you once again, don't forget to like, subscribe, share and comment your stocks for which you want an analysis to be done. So comment it in the comment box and have a nice day. Stay safe, trade safe, take care, bye bye.